चलिए साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर जीके पेपर की जो टेस्ट सीरीज हम लोग आयोजित करवा रहे हैं, आज उसका तीसरा पेपर था और तीसरे पेपर के पहले पार्ट में 1 से लेके 25 तक के प्रश्नों को शामिल किया गया था। ये है पार्ट नंबर 2 है पेपर नंबर 3 का। इससे पहले वाले पार्ट नंबर 1 में मैंने 26वें प्रश्न का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने के लिए कहा था। कुछ लोगों ने दिया, कुछ ने नहीं दिया। तो शुरू करते हैं 26वें प्रश्न से। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रैवरीना मृदा निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो यहाँ पर साथियों आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। मोड में इस पे टीचिंग मोड ले लेता हूँ, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, रैवरीना मृदा गंगानगर में पाई जाती है, सायरोजैक्स गंगानगर में, जिप्सी फेरस बीकानेर में, नवीन भूरी मृदा भीलवाड़ा अजमेर में पाई जाती है, पर्वतीय मृदा अलवर उदयपुर और कोटा में, धूसर भूरी जलोढ़ कहाँ पाई जाती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके व्याख्या वाले पार्ट में दे दी गई है। आप इसको अच्छे से देख लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आज की सीरीज का दूसरा और क्रम संख्या 27वां प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान में फेल्सपार की सर्वाधिक खाने कहाँ पर स्थित हैं? सामान्य सा प्रश्न था साथियों, लेकिन इस प्रश्न को भी काफ़ी लोगों ने गलत किया है। इसमें आपका जो आंसर होगा वो 1 नंबर का विकल्प आएगा। अजमेर में सर्वाधिक फेल्सपार की खाने पाई जाती हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 28वां प्रश्न है, राज्य की जीडीपी में खनन क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? राजस्थान की जीडीपी में खनन क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है, ये आपको बताना था। और प्रश्न संख्या 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका 5%, अर्थात ए नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। 22% जीडीपी में खनन क्षेत्र का योगदान लगभग 5% है और देश के कुल खनिज उत्पादन में 22% है। खनिज भंडारों की दृष्टि से झारखंड के बाद इसका दूसरा स्थान है और खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का तीसरा स्थान है। ये 2 फैक्ट और हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह उत्पादक क्षेत्र नहीं है? देखिए, मोरिजा बनोला, नीमला रायसेला और थूर हुंडेर उदयपुर जो हैं वो लौह उत्पादक क्षेत्र हैं, लेकिन भगत का बास जो है वो लौह उत्पादक नहीं है। यहाँ पर तांबे की खानें मिली हैं। 30वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर 4 विकल्प हैं और 4 जो धातुएं हैं आपकी खनिज हैं उनको आपको शामिल करना है। देखिए, झामर कोटड़ा आपका रॉक फॉस्फेट की खान है, झामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट की है। फिर आपका डेगाना में टंगस्टन की खानें मिलती हैं। फिर आपका जो टिक्की और गढ़बोर है वहां पर आपका तांबड़ा मिलता है और राजमहल और बागेश्वर में आपका पन्ना मिलता है। तो इसका मतलब विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 31वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है? तो इसमें 7 ही आंसर आपके संलग्न है। शुष्क पर्णपाती, मिश्रित पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय कांटेदार, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से खनिजों को राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक है? देखिए, सीसा जस्ता केवल राजस्थान में मिलता है, तांबा भी राजस्थान में पाया जाता है और सेलेनाइट
भी राजस्थान में केरला में पाया जाता है। तो विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न जो है, तैंतीसवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में को सुमेलित करना है, वही आपके एक तरफ खान है और एक तरफ खनिज हैं, इनको आपको सुमेलित करना है। देखिए, जामसर में आपका चूना पत्थर निकलता है। काला गुमान जो है वो जिप्सम की खाने हैं। फिर इसके बाद में आपका गोलियां और हनोतिया पन्ना की हैं, और केसरपुरा, पाटन और तलवाड़ा में आपका तांबा के खाने हैं। तो 4 नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। उत्तम ऐप के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि उत्तम ऐप निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। तो उत्तम ऐप जो है वो साथियों आपके कोयले की गुणवत्ता को मापने का एक साधन है। 3 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। 35वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक 2 प्रमुख जिले कौन से हैं। राजस्थान में बेरिलियम केवल उदयपुर और जयपुर में ही निकाले जाते हैं। तो 1 नंबर का विकल्प आपका उदयपुर और जयपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। 36वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। नई जैव ईंधन नीति क्रियान्वयन में राजस्थान कौन से स्थान पर आता है। तो नई जैव ईंधन नीति क्रियान्वयन में राजस्थान फर्स्ट पोजीशन पे है, यह आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण और नवीनतम तथ्य है, इसलिए परीक्षा में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। कोयले के लिए कौन सी चट्टानें महत्वपूर्ण हैं, अर्थात कोयला निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानों में ज़्यादा पाया जाता है। तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें होती हैं उसमें कोयला ज़्यादा पाया जाता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। 38वां प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पंचपदरा बाड़मेर के बारे में क्या सही नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए साथियों, इसका जो पहला विकल्प है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस परियोजना की लागत 43,129 करोड़ है। 43,129 करोड़ इसकी लागत है, जो विकल्प बिल्कुल सही है। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम केमिकल्स, इसमें HCL वह राज्य सरकार का हिस्सा है, HPCL यहाँ पे HPCL होना चाहिए, तो ये दोनों, ये भी विकल्प सही है। इसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी 74% और HPCL की हिस्सेदारी 26% है, ये विकल्प गलत है साथियों, क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है वो तो 26% है, और राज्य सरकार जो आपके HPCL है उसकी आपकी 74% है। विकल्प नंबर 3 में इन जो डेटा है उसको उल्टा किया गया है, इसलिए विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही नहीं होगा। चौथा विकल्प की तरफ देखते हैं, आंसर इसका तीसरा ही हो जाएगा, ये कन्फर्म मानो। यह परियोजना देश की प्रथम परियोजना है जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है, तो बिल्कुल सही है चौथा विकल्प भी। तीसरा विकल्प यहाँ पे गलत है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि BS6 उत्पाद इसमें बनेंगे। 9 MMTPA इसकी जो है क्षमता होगी। HPCL की इक्विटी 74% है, स्टेट गवर्नमेंट की इक्विटी 26% है, और 43,129 करोड़ रुपए में इसकी कुल लागत व्यय आएगा। 39वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का संबंध निम्नलिखित में से किस रसायन से है। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का संबंध निम्नलिखित में से किस रसायन से है। तो साथियों, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल और मेथिनॉल का इससे कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर आपका इथेनॉल जो है वो राष्ट्रीय ईंधन नीति से संबंध इथेनॉल से है, इसलिए विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का जो केंद्र सरकार ने एक मापदंड बनाया है उसके बारे में बताया है। 40वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान में सबसे पहले खोजे गए तेल कुएं का
स्थिति कहाँ है, अर्थात राजस्थान में सबसे पहले तेल खोज का कार्य कहाँ से शुरू हुआ था, तो वो आपको ध्यान रखना है साथियों, मंगला क्षेत्र से इसकी खोज की थी और मंगला आपका बाड़मेर में है। ठीक है, आगे चलते हैं। 41वां प्रश्न है, राजस्थान में 2001-2011 में ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय परिवर्तन का प्रतिशत कितना था? तो ये सामान्य सा प्रश्न है। 19% इसका ग्रामीण जनसंख्या के दशकीय परिवर्तन का प्रतिशत था। 1 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। 42वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान में मृदा में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो यह जो समस्या है साथियों, लवणीयता और क्षारीयता की समस्या, वो सर्वाधिक जो आपका पाली डिस्ट्रिक्ट है उसमें पाई जाती है, इसलिए विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 43वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? अर्थात 3 तो गाय की नस्ल है और 1 नहीं है। देखिए, गिर गाय होती है, बिल्कुल सही है, गुजरात का गिर क्षेत्र से इसका उद्गम है। थारपारकर गाय है, कांकरेज भी गाय है, लेकिन सूरती आपकी गाय नहीं है। सूरती आपकी भैंस की नस्ल है साथियों, इसलिए 3 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। 43वें प्रश्न में उत्तर 3 हो जाएगा। अब देखिए 44वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र टोंक में है, अविकानगर टोंक, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोरबीर बीकानेर में है, ये भी सही है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ये अजमेर में नहीं है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में है, ये विकल्प अलग हो गया स्टेट से, लेकिन ये सही है। यहाँ पर राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो है वो गलत होगा, अजमेर में ये नहीं है, ये आपका सही विकल्प हो गया। 45वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। खैरी एक नस्ल है, तो सामान्य सा प्रश्न है, खैरी भीड़ की एक नस्ल है, इसलिए 3 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से भारत पशुधन एवं पोल्ट्री के नए पहचाने गए जर्म प्लाज्म के पंजीकरण की नोडल एजेंसी क्या है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज जो करनाल में है वो आपकी नोडल एजेंसी है। इस प्रश्न का उत्तर हो गया नंबर 2 का विकल्प। 47वां प्रश्न है। राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र आपका टोंक में है, और टोंक में एक स्पेसिफिक जगह है अविकानगर। अविकानगर में राजस्थान में मारवाड़ी जो बकरी है उसका अनुसंधान केंद्र है साथियों। तो विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वन तथा वन संरक्षण से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राजस्थान में वन तथा वन संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्थात 3 कथन सत्य हैं, 1 कथन सत्य नहीं है, वो आपको बताना है। देखिए, राजस्थान में शिकार एक्ट घोषित करने वाली प्रथम रियासत टोंक थी, बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम अलवर रियासत में वन अधिनियम लगाया गया था 1935 में, ये भी सही है। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध जयपुर रियासत ने लगाया था, ये थोड़ा कन्फ्यूजन में है, शायद उदयपुर होगा। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वनों को संवर्ती सूची में शामिल किया गया, ये भी सही है। तो विकल्प नंबर आपका 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की निम्न में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में नहीं ले जाती है? तो अरब सागर में कौन सी नदी नहीं ले जाती? लूनी, माही और साबरमती तो अरब सागर में जाती हैं, लेकिन नर्मदा नहीं जाती है। 4 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए,
अधिकांश पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की झीलों का पानी खारा होता है, बिल्कुल सही है। और कथन आर, झीलों के यहाँ कथन नहीं है, कारण आर है, कारण आर। झीलों के नीचे स्थित नमकीन चट्टानों से केशाकर्षण पद्धति द्वारा नमक सतह पर आ जाता है। तो यहाँ पर जो ये कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही है, तो ये विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आज का जो प्रश्न है साथियों, 51वें प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि जो सेकंड पार्ट है वो यहीं ख़त्म हो जाता है। तीसरा पार्ट में आपका जो 51 से लेके 75 तक के प्रश्नों को शामिल करेंगे। साथियों, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप थर्ड पेपर जीके पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, ऑल राजस्थान टेस्ट रैंकिंग से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी सभी सोशल नेटवर्क साइट्स के लिंक मिलेंगे, उनके माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये जो भी वीडियोज आपके पास स्क्रीन पे हैं उनकी PDF आप ले सकते हैं। तो साथियों, आज का अगला अंतिम प्रश्न जिसका उत्तर आपको देना है, नीचे राज्य में सौर ऊर्जा से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं, इनमें से असत्य तथ्य का आपको चयन करना है। प्रदेश में मौजूदा समय में 16,060 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, ये कथन सही है या गलत है आपको बताना है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना में राजस्थान सभी राज्यों में पहले पायदान पर है, बिल्कुल सही है। सौर ऊर्जा का उत्पादन राज्य की हिस्सेदारी 20% से भी ज़्यादा है, सही है गलत है आपको बताना है। सौर ऊर्जा उत्पादन में कर्नाटक प्रथम, राजस्थान दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पर है। अर्थात ये 4 स्टेटमेंट हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है उस स्टेटमेंट का ABCD लगा के आपको कमेंट करना है और आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही। तीसरे भाग में हम आपके समक्ष जल्द ही उपलब्ध होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।